अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकः साधवः स्तुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जम्बूद्वीप हसनापुर से क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित सभी लोग हाथ में जल का कलश ले लें और प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। दूरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विदूषरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्ताजिले जिनपतिम बहुधा विचिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु बबलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूत मनोहर स्नान क्रिया कृतार्थस्य विददे विश्वदर्शना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। इक्षुरस मुक्तंगना नर्म विकीरमाणी पिष्टाद कर्पूर रजो विलासई माधुर दुर्सर्क रोगई भक्ता जिन सतपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णनभेम रसाभिरामोदेह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धाराम गण गणान्मयाम निरताम सर्व संसपनोपयुक्ताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सार शशांक मरीचिदाल सिंधेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहि क्षीरई जिनाः सुधितरैरप्स्यमाना सम्पादयन्तमप्च समेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। दही दुग्धाब्धि बीच पैसंति दफेन राशि पांडुत कांत में विदरितामतीव दग्नांगता जिनपते पितमान सुधारा संपतदान सबदवांसी देवाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापित घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिरोसर विरारत उज्जलाभि उद्वस्त विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कट वारी पूरई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश इष्टैर मनोरथ तेरी भव्य पुंसाम पुण्य सुमन कल से निकले वसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापलाव ये त्रिभुवने के पद्म। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नप्स्यामि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन मिलेपन संसद शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर समिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित से विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम च विवरोतार्यामी इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं चन्ना लेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरलंकनसार चतुस्समाढे दामोदवासी समधिकंतरालयी मिश्री कृतेन पैसा पुंगवानाम त्रैलोक पावन महासपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापोपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राज श्वत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मंदिर चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से सपरिवार श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी चुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष निस्सा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललता भाई लालचंद नवीन कुमार नीलेश कुमार सुरेंद्र कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा राम श्रेणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा नामाई पुण्याचार्य बीबी रबावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार पूर्ण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अराहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेथी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन
श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन, आस्था अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया थाजन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सती जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मरदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन परिवार लाडनू वाले, श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पाथ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग कलकत्ता निवासी परिवार श्री राजमल संघवी की स्मृति में श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य पौरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंत्रडाग्नि साकिन्यानि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोद्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवनमान अमलंकृत श्री महाविष्णु शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानावादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमानय्यम शांदाराम सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदली घात मणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः
परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकथोपरि शानदारम करुण चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, महामारी निवारणम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई दौल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमी अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निर्भव दुख में टो आते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान पर विराजमान पांचों प्रतिमाओं के श्री चरणों में एवं भगवान अजितनाथ की 31 फीट की प्रतिमा आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान उनके चरणारविंद में भगवान बाजपूजी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बाजपूजी भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान जन्मभूमि में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ की 31 फीट की प्रतिमाओं के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन समय सार पर मंगल प्रवचन होगा। उसके पूर्व आपको ध्यान देना है 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव 50 वर्ष इस संस्था के गौरवमयी 50 वर्ष का कार्यक्रम 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जम्बूद्वीप हसनापुर में प्रभावना के साथ संपन्न किया जाएगा। और इसी शुभ अवसर पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव और 71वां संयम दिवस ये शरद पूर्णिमा का अवसर है। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, दिन रविवार है, इसलिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से दोनों कार्यक्रम यहाँ पर प्रभावना के साथ संपन्न किए जाएंगे। जिनकी भावना हो अभी से रिजर्वेशन करा के सूचना देंगे। 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक 3 लोक महामंडल विधान जिसमें सभी 3 लोक में विराजमान अकृत्रिम चैत्यालयों के अर्घ्य समर्पण और आराधना करने का, व्रत उपवास करने का, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद, उनके प्रवचन सुनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो आप जम्बूद्वीप हसनापुर आकर के 10 लक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक ये तिथि ध्यान रखें। और अब आ रहा है एक पर्व रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन पर्व का उद्गम कहाँ से हुआ? 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ हसनापुर में और उसका निवारण भी हुआ इसी हसनापुर में। यानी जब जब हमारे मुनियों के ऊपर संकट आए हैं तो कोई न कोई महापुरुष उस संकट को निवारण करने के लिए सामने आते हैं। तो ऐसे विष्णु कुमार महामुनिराज ने 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करने का उपक्रम किया और वो तिथि थी श्रावण शुक्ला पूर्णिमा। इसीलिए भगवान मल्लीनाथ के तीर्थकाल से परंपरा चली आ रही है। मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हैं, अर्थात लाखों वर्ष पूर्व ये परंपरा थी, प्रारंभ हुई हसनापुर से। इसलिए रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 11 अगस्त को मनाना है। पूर्णिमा 2 है, 11 तारीख को चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा शामिल है और किसी पंचांग में 12 तारीख को एकम के साथ पूर्णिमा शामिल है, ऐसा कुछ विद्वानों ने माना है। लेकिन हमारे जैन विद्वानों ने जैन पंचांग में 11 तारीख को ही पूर्णिमा है।
इसलिए सभी को रक्षाबंधन पर्व 11 तारीख को मना करके, और जहाँ जहाँ मुनिराज विराजमान हैं, संत विराजमान हैं, आरिका माता जी विराजमान हैं, उनको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करें। और जिनकी भावना हो, जो रक्षाबंधन की उद्गम इस स्थान है वो है हसनापुर, जम्बूद्वीप स्थल पर रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। और यहाँ रक्षाबंधन मंदिर बनाया गया है जो पूर्णता की ओर है। उस रक्षाबंधन मंदिर के अंदर रक्षाबंधन पर्व के दिन 11 अगस्त को मनाया जाएगा। जो भी महान भाव आना चाहें सादर आमंत्रित है। अब पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेश्वरिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, आज श्रावण शुक्ला प्रतिपदा, ध्यान रखें आज से सप्तपरम स्थान व्रत शुरू हो रहा है। और जिसकी विधि तो यह है कि एक आसन करके 7 दिन, ये 7 दिन का व्रत है। श्रावण शुक्ला एकम से श्रावण शुक्ला सप्तमी तक, मुकुट सप्तमी तक। और इसमें एक ही वस्तु लेने का, आहार में एक आसन करने में, एक बार शुद्ध भोजन करने में एक ही वस्तु लेने का विधान है, एक ही अन्न आदि लेने का विधान है। और इसके मंत्र का उच्चारण अब आप करेंगे। व्रत करें या न करें, मंत्र का उच्चारण, मंत्र की जाप करें और सप्तपरम स्थान की महिमा समझें। मैं संक्षेप में आपको ले चलूँगी। पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे, व्रत के मंत्र का। ओम ह्रीं अरहम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं अरहम सज्जाति परमस्थान प्राप्तये। श्री शब्देव जिनेन्द्राय नमः। श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ये मंत्र आज का मंत्र है, आप ध्यान रखें। सज्जाति परम स्थान प्राप्ति के लिए श्री शब्देव का मंत्र है। कल आएगा सदगृहस्थ परम स्थान की प्राप्ति के लिए चंद्रप्रभु भगवान की आराधना। पारिव्राज्य परम स्थान प्राप्ति के लिए श्री नेमिनाथ भगवान की आराधना। और सुरेंद्र परम स्थान प्राप्ति के लिए, चौथे परम स्थान की प्राप्ति के लिए पार्श्वनाथ भगवान की आराधना। साम्राज्य परम स्थान की प्राप्ति के लिए श्री शीतलनाथ भगवान की आराधना। आरहंत परम स्थान की प्राप्ति के लिए शांतिनाथ भगवान का मंत्र है। और निर्वाण परम स्थान की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी का मंत्र है। ये 7 मंत्र है, 7 भगवंतों की पूजा है और सप्तपरम स्थान का विधान भी है। आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र की विधि, जो जैन व्रत तिथि संग्रह 108 व्रतों का संकलन प्रकाशित हुआ है जम्बूद्वीप यहाँ से, हसनापुर से, उस पुस्तक में भी है व्रत। और भी अन्यत्र मराठी व्रत कथा संग्रह आदि में व्रत है। अनेक जगह इस व्रत का वर्णन आया है। व्रत तिथि निर्णय आदि में भी इसका वर्णन है। ऐसे सप्तपरम स्थान को करके सप्तपरम स्थान प्राप्त करें। तीर्थंकर भगवंतों ने सप्तपरम स्थान प्राप्त करके ही निर्वाण परम स्थान प्राप्त किया है। मूल में है सज्जाति और अंत में है निर्वाण। सप्तपरम 7वां स्थान है निर्वाण और प्रथम स्थान है सज्जाति। आप ध्यान में रखें सज्जाति क्या है। सज्जाति का अर्थ है अपने खानदान की शुद्धि, माता पिता के वंश कुल की शुद्धि, ये सज्जाति कहलाती है। दिगंबर जैन परंपरादि ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में जैन संप्रदाय में, जैन लोगों में 84 जातियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, जिनका कि फूलमाल पचीसा आदि में नाम आते हैं। लेकिन अगर उपलब्ध जाति वर्तमान में निकाली गई, प्राप्त की गई, कोशिश की गई कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक कितनी जातियाँ हमें उपलब्ध हो सकती हैं, तो 35
से अधिक लगभग 40 तक जातियों की नाम की उपलब्धि हो पाई, जैसे खंडेलवाल जैन, अग्रवाल जैन, पद्मावती पुरवाल जैन, जायसवाल जैन, दक्षिण में है चतुर्थ जैन, पंचम जैन आदि। और गुजरात में महाराष्ट्र में है दशा होमर जैन, बीसा होमर जैन, नरसिंहपुरा जैन आदि, नागदा जैन आदि। और बुंदेलखंड में जातियाँ हैं परवार जैन, गोलापुरब जैन, गोलालारे जैन, गोरसिंघाड़ी जैन आदि। ये सब जातियाँ हैं। भिन्न भिन्न जातियों के नाम हैं भिन्न भिन्न। आचार्य श्री शांतार महाराज की परंपरा में और त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार जाति संकर को दोष माना है। तो जाति संकर नहीं होना, इनमें विवाह नहीं होना, अपनी अपनी जाति में विवाह शादी होना, यह है सजाति। और उसमें विवाह हो जाना अंतर जाति कहलाता है। और विजाति यानी जैन को छोड़कर अन्य आदि कुल में विवाह हो जाना विजाति है। विधवा विवाह, जो विधवा हो गई बालिकाएं उनका विवाह कर देना आदि। और पुनर्विवाह, जो परित्यक्ता आदि महिलाएं हैं या ऐसी जो दूसरा विवाह कर लेती पुनर्विवाह। तो ये 4 प्रकार से जिसमें शुद्धि है नहीं है ऐसे विवाह परंपरा, वो सजाति कहलाती है। इस सजाति की व्याख्या अनादि परंपरा से चली आई है। त्रिलोकसार में गाथा आचार्य श्री वीरसाज महाराज हमेशा दिखाया करते थे। दुर्भाव असी सूदक पुफवई जाई शंकरादिहिम कैदाना विकुवत्ते जाया जीवा कुनरेश जायन्ते। दुर्भाव असुचि, सूतक पातक अथवा जाति संकर दोष से दूषित जो लोग कदाचित आहार दे देते हैं, साधु बिना जाने ले लेते हैं, तो आहार देने वाले उसका कुछ पुण्य तो प्राप्त करते हैं, लेकिन कुनर यानी कुभव भूमि में जन्म ले लेते हैं आदि। ऐसे वर्णन शास्त्रों में आए हैं अनेकों। सजातीयत्व का महत्व अपने आप में विशेष है। और आचार्य श्री सांसार जी महाराज की परंपरा में, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में आदि इस पर विशेष जोर दिया जाता है। अब मैं आपको ले चलूँगी संक्षेप में। कल सदगृहस्थ के बारे में बताऊँगी, चर्चा करूँगी संक्षेप में ही। और अब मैं आपको ले चलूँ समयसार की ओर। वंदित्व सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गईम पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मृमो सुई केवली भणियम। आज है गाथा 14वीं अमृतन सूरी की और जयसेनाचार्य के आधार से आज 16वीं गाथा है। जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्धनयम व्यानाहि भव्यात्मा। जो पश्यदि अपाणम, जो आत्मा को यहाँ शुद्ध नय की व्याख्या करते हैं आचार्य श्री कुंद गोस्वामी। शुद्ध नय क्या है? जो जीव अपनी आत्मा को कर्मबंध से रहित, कर्मों के स्पर्श से रहित, अनन्य यानी असाधारण और नियत एक ही स्थिति को प्राप्त, अविशेष सामान्य अधिक गुणों से रहित विशेष और असंयुक्त पर के संयोग से रहित अधिक समझ मानता है, जानता है, अनुभव करता है, तम शुद्ध नयम व्यानाहि, उसे तुम शुद्ध नय समझो। ये शुद्ध नय की व्याख्या की है कि जो आत्मा को कर्मबंध से रहित, कर्म के स्पर्श से रहित, असाधारण नियत और अनेक प्रकार के विशेषताओं से रहित सामान्य रूप केवल चिन्मय ज्योति स्वरूप और असंयुक्त कर्म के संयोग आदि से रहित समझता है, निर्णय लेता है, निश्चय करता है, वही शुद्ध नय है। ये शुद्ध नय आत्मा की चिन्मय ज्योति से शुद्ध अवस्था का वर्णन करता है। जैसे जल शीतल है, अगर अग्नि से गर्म कर दिया गया, अग्नि पर तपा करके गर्म कर दिया गया, खौलाया हुआ जल, खौलता हुआ जल, उबलता हुआ जल को भी शीतल कह देना स्वभाव की दृष्टि से, लेकिन उसका प्रयोग करने पर जल जाएंगे। लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो जल अपने स्वभाव में
स्वभाव से शीतल है, शीतल था, शीतल रहेगा। यह उसका विभाव है अग्नि के संयोग से गर्म हो जाना। वैसे ही जीव का स्वभाव है कर्मबंध से रहित, कर्म के स्पर्श से रहित आदि। लेकिन संसार अवस्था में विभाव रूप में जीव कर्म से सहित हो रहा है। तो दोनों नयों को सापेक्ष लेकर और समझना और शुद्धोपयोग में स्थित होकर महामुनि निर्विकल्प ध्यान में स्थित होकर, विकल्प रहित ध्यान में स्थित होकर जब उसका चिंतन, जब उसका ध्यान करते हैं, तब वो शुद्ध नए साकार रूप दिखता है, उनके साकार होता है। शुद्ध नए से चौथे गुण स्थान में श्रद्धान करना कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, कर्मों का संयोग भिन्न है। आत्मा को शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मानना, चिन्ह और श्रद्धान करना, ये शुद्ध नए का विषय चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धान रूप है। पाँचवें छठे गुण स्थान में सातवें गुण स्थान तक ये भेद रत्नत्रय रूप है, चिंतन रूप है। और शुद्धोपयोग में आठवें आदि से गुण स्थान से जब श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसे महामुनियों के लिए, शुद्धोपयोगी महामुनियों के लिए ये शुद्ध नए उपयोग रूप है, अनुभव में आने रूप है। शुद्धात्मा की अनुभव, शुद्धात्मा की जहाँ अनुभूति हो रही है, एकाग्र परिणति, अभेद रत्नेत्र रूप एकाग्र परिणति, जहाँ ज्ञान दर्शन और चारित्र का भी भेद नहीं है, जहाँ भेद की बात ही नहीं है, केवल निर्विकल्प चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का ध्यान, एकाग्र अवस्था, एकाग्र परिणति, ऐसी स्थिति निर्विकल्प ध्यान की शुद्धोपयोगी महामुनि दिगंबर जैन साधुओं के लिए ही संभव है। जैसा कि समय सार की भाषा में और मुंडाचार आदि ग्रंथों में इसके स्पष्ट किया है। आप हमेशा ध्यान में रखें, जब गौतम स्वामी भी भगवान की वाणी का विस्तार करते हैं, संवत्सर में बैठकर छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं, शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं, शुद्धोपयोग की बात कहते हैं, लेकिन जब ध्यान में निमग्न होते हैं तो शुद्धोपयोग में स्थित होते हैं। ये ध्यान की अवस्था विशेष आप ध्यान में रखना। ये जो है हमें और आपको इसके श्रद्धान करना ही, क्योंकि श्री गौतम स्वामी का कहना है शुद्धम म्याओ संतो, मैंने सुना है आदि। तो वो जो है व्यवहार में उन्होंने भगवान की स्तुति की है चैत्र भक्ति के रूप में, प्रतिगमन आदि सूत्रों की ग्रंथों की रचना की, द्वादशांग की रचना की। ये सब उनका छठे सातवें गुण स्थान में ही कार्य हुआ है। जो पश्चर्य पानम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम अविशेषम अपदेश सुत्त मध्यम पश्चर्य जिन शासनम सर्वम। कहते हैं जो इस प्रकार से आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, यानी कर्मों के बंधन से रहित, कर्मों के स्पर्श से रहित, शरीर के स्पर्श से रहित, अनन्य असाधारण अविशेष रूप से अनुभव करता है, वेदन करता है, देखता है, पश्यति जानता है, श्रद्धान करता है, वह द्रव्यश्रुत और भावश्रुत रूप संपूर्ण जिन शासन को देख लेता है। द्रव्यश्रुत है द्वादशांग रूप और भावश्रुत है उसके चिन्मय ज्योतिष आत्मा के अनुभव रूप। आज जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में, क्या गड़बड़, दिगंबर जैन परंपरा में द्वादशांग का अंश माना है। ध्यान रखें आप, द्वादशांग नहीं है। द्वादशांग वाणी, अंग और पूर्व रूप वाणी भगवान की, भगवान महावीर के शासन में 683 वर्ष तक रही है। 683 वर्ष के बाद ये दर्शनाचार्य हुए हैं, इनको मात्र अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, किंचित अंश का ज्ञान था, और इन्होंने अपना ज्ञान 2 शिष्यों को दिया जिनके नाम हुए पुष्पवंत भूतबली, और उनमें से श्री भूतबली पुष्पवंत आचार्य ने सरखंडागम ग्रंथ की रचना की। पुष्पवंत आचार्य ने प्रथम जीवस्थान के 177 सूत्र तक लगभग रचना की है।
जो सत्प्रपूर्णा नाम से प्रसिद्ध है प्रथम पुस्तक। आगे की सूत्रों की रचना श्री भूतबली आचार्य ने की है और उसके बहुत कुछ बाद श्री कुंद देव हुए हैं उसी परंपरा में। ये कुंद देव ने भी विदेह क्षेत्र में जाकर के देवों के द्वारा विजय क्षेत्र में ले जाए गए ध्यान के प्रभाव से, और वहाँ से आकर के इन्होंने अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, नियमसार, प्रवचनसार, समयसार आदि ग्रंथों की रचना की, मूलाचार आदि ग्रंथों की रचना की। इनके मूलाचार को पढ़ करके जो आचार्य श्री शांतार महाराज ने मूलाचार ग्रंथ कन्नड़ में जिसकी टीका थी, उस कन्नड़ की टीका से अनुवाद करा करके और उस मूलाचार ग्रंथ को छपाया है श्री कुंद देव का मूलाचार। आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं पटनादिक से, यहाँ हमारे श्रुत भंडार में भी है। और वही टीका, वही समय मूलाचार श्री वसुनंदी आचार्य ने जो उसकी संस्कृत में टीका की, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया था, वो भी प्रकाशित हुआ है और अभी आगे होएगा श्री कुंद देव के नाम से। तो बात यही है कि ऐसे श्री कुंद स्वामी जो स्वयं मूलाचार रूप से परिणत थे और संघ सहित श्री कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार आदि पंक्तियों से स्पष्ट है कि वो संघ सहित थे और विशाल संघ का संचालन आदि करते थे, यात्राएं आदि भी करते थे। उन्होंने ग्रंथ रचनाएं की हैं। ये सब वर्णन उनके परिचय ग्रंथ में शिलालेख आदिकों से ज्ञात होता है, टीकाकारों से ज्ञात होता है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि चिन्मय ज्योति स्वरूप शुद्धात्मा का ध्यान अनुभव शुद्धोपयोगी महामुनि के लिए है। निर्विकल्प ध्यान, आचार्य श्री शांतार महाराज ने कहा कि वस्त्र में निर्विकल्प ध्यान हो नहीं सकता। निर्वस्त्र निर्गंथ दिगंबर मुनि अवस्था प्राप्त किए बगैर गुण स्थानों में आगे आरोहण नहीं कर सकते, छठे सातवें आदि। तो बात यही है कि हमें और आपको श्रद्धा करके भावना भाते रहना चाहिए कि यह अवस्था प्राप्त हो। हमें भी एक दिन यह अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि इस अवस्था को, इस निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त किए बिना आत्मा में मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अवधिक ज्ञान तो भरत चक्रवर्ती को हो गया। भगवान की भक्ति करते करते समोसरण में पहुँचे, भरत चक्रवर्ती भगवान शब्देव की भक्ति कर रहे थे, अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। अवधिक ज्ञान गृहस्थाश्रम में हो जाना संभव है। देव और नारियों के भी होता है अवधिक ज्ञान। जो सम्यकदर्शी उनका अवधि कहलाता है, और जिनके सम्यक नहीं अभी हुआ है उनका वो ज्ञान विभंगावधि अथवा कुअवधि कहलाता है। लेकिन अवधिक ज्ञान देव और नारियों में भाव प्रत्यय वहाँ जन्म लेते ही हो जाता है। इसलिए उस अवधि ज्ञान की विशेषता नहीं है। परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान और मनाप्रिय ज्ञान, ये भावलिंगी महामुनि जब श्री बाहुबली भगवान ध्यान में स्थित थे, उनके परमावधि ज्ञान भी हो गया था, मनाप्रिय ज्ञान भी हो गया था। ऐसा आदि पुराण में वर्णित है। अनेकों रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी। वो भावलिंगी थे और निशल्य थे, व्रती थे। छठे सातवें गुण स्थान में आरोहण अवरोहण कर रहे थे। फिर भी उनको कभी कभी विकल्प हो जाता था। लिखा है कदाचित कथित कभी कभी विकल्प आ जाता था कि मेरे बड़े भाई को मेरे से क्लेश हो गया। संक्लिष्टा भरता दिशो, ऐसा हृदय से हार्दम, हृदय में हार्द भाव, सौहार्द भाव जागृत हो जाता था। कभी कभी वो सविकल्प अवस्था में आ जाते थे। इसीलिए उनके केवल ज्ञान होने में देरी हुई। और भरत चक्रवर्ती पहुँचते हैं, नमस्कार करते हैं। 1 वर्ष पूर्ण होते हैं उनके आतापन योग के। 1 वर्ष का ध्यान करने का नियम दिया था और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भरत बाहुबली को शल्य थी, ये बात नहीं ध्यान में रखना आप। शल्य सहित को अवधिक ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, रिद्धियाँ संभव ही नहीं है। तो ध्यान में रखें। वो भी शुद्ध चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा का चिंतन करते थे, ध्यान भी करते थे। बस यही है कि उनका ध्यान वो धर्म ध्यान की श्रेणी में ही था। और ये धर्म ध्यान मूलाचार में
और सठखंडागम ग्रंथ में 10वें गुण स्थान तक माना है कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, आगे शुक्ल ध्यान होता है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने श्रेणी में भी शुक्ल ध्यान माना है, जो भी है, लेकिन श्रेणी के पहले आज इस पंचम काल में मुनियों के भी शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। ये ध्यान रखें, धर्म ध्यान ही है, छठे सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान ही है, सभी आचार्यों के अभिप्राय से, दिगंबर जैन ग्रंथों के आधार से। तो इस प्रकार से अपदेश सुत मध्यम पश्चद जिन शासनम सबम, वो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के आधार से संपूर्ण जिन शासन को देख लेते हैं, संपूर्ण जैन शासन को जान लेते हैं, अर्थात संपूर्ण द्वादशांग रूप से परिणत हो जाते हैं। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के द्वारा श्रुत केवली बन जाते हैं, और वही ऐसे जो है निश्चय निर्णय शुद्धोपयोगी महामुनि जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा का ध्यान करते हैं। तो बात यही है, हमें और आपको आज चतुर्थ पंचम गुण स्थान व्रतियों को, आज व्रतिकों को, सभी को आज कलिकाल के परिप्रेक्ष्य में इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके और ये निश्चय करना चाहिए कि शुद्ध निश्चय से आत्मा जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा है, कर्मबंध के संबंध से रहित है, कर्म के स्पर्श से रहित है, जिनमें ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, और व्यवहार ने से आत्मा कर्मों के संबंध से सहित है, संसारी है, जन्म मरण के दुखों से सहित हो रहा है, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ आया है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त होने से चतुर्गति रूप से संसार के परिभ्रमण से छुटकारा प्राप्त करने का पुरुषार्थ मिल गया। ये धर्म पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ आज चतुर्थ पंचम छठे सातवें गुण स्थान तक पहुँचाकर मुनियों के लिए छठे सातवें गुण स्थान में भी पहुँचाकर आचार्य श्री शांतार, आचार्य श्री वीरसार जी आज जैसे महापुरुष जो हुए हैं, इन्हें कोई द्रव्यलिंगी नहीं कह सकता। महान भावलिंगी ऐसे महासाधु जो हुए हैं, और वर्तमान में जितने भी दिगंबर मुनि हैं उसमें कितने भावलिंगी हैं, कोई द्रव्यलिंगी कदाचित हो सकते हैं, ये निर्णय हम और आप नहीं कर सकते। उनकी चर्या अगर शिथिल और सदोष है वो चीज़ अलग है, लेकिन भावों का तोल केवल मना परे ज्ञानी, अधिक ज्ञानी, मना परे ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही निर्णय ले सकते हैं, हम और आप निर्णय नहीं ले सकते। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो आज के साधुओं को, मयूरपंख के पीछे धारण करने वाले साधुओं को भी आप भक्तिपूर्वक कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा न रहा, ये ग्रंथकारों के वाक्य हैं कि इस कलिकाल में चित्त चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, ऐसी स्थिति में भी जिन रूप को धारण करने वाले महामुनि दिख रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य और पुण्य की बात है। एतत् चित्रम, यह आश्चर्य भी है और पुण्य का योग भी है, जो जिन रूप धरा न रहा, जिन रूप को दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु आज भी वितरण कर रहे हैं। ये आचार्य शांतार महाराज की कृपा प्रसाद से हम और आप आज देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूरब, चारों दिशाओं में सब तरफ प्रायः सभी प्रांतों में दिगंबर जैन साधु मुनि आरिका श्रावक श्राविका छिलक छिलका आदि चतुर्विध संघ विद्यमान हैं, वितरण कर रहे हैं। ये जयवंत हों, जैन शासन जयवंत रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, बहुत सुंदर व्रत चालू हो गया आज से। सप्त परम स्थान, परम माने उत्कृष्ट स्थानों को प्रदान करने वाले ये सप्त परम स्थान व्रत हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं भावों से भी ऊंचा बनूं, समाज में भी ऊंचा बनूं, हर जगह मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लेकिन उसके कर्मों पर आधारित है। और इसीलिए जैन शासन के अंदर अनेक प्रकार के व्रतों को करने की परंपरा रही है। सज्जाति, जाति क्या, एक इंद्री जाति, दो इंद्री जाति, तीन इंद्री जाति, चार इंद्री जाति, पंचेंद्री जाति, ऐसी 5 जातियां भी 148 कर्म प्रकृतियों के अंदर आई हैं। और उनसे रहित होने के लिए सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की
आराधना की जाती है कि मैं, हे भगवान, मैं एक इंद्रिय जाति में कभी पैदा ना होने पाऊँ, जहाँ कोई संबोधन नहीं, किसी प्रकार से पापों को हल्का करने का कोई निमित्त नहीं, ऐसी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की पर्याय अर्थात उन जातियों में मेरा जन्म ना होने पाए। मनुष्य जाति में ही जन्म हो और मनुष्य जाति में भी ऐसी बुद्धि, ऐसा मन, ऐसा ज्ञान, ऐसी संगति प्राप्त हो कि नित्य ही उच्च गति की ओर मन जाए और उच्च गति का ही बंद होता रहे। ये सब पुण्य से होता है। महानुभाव, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार 3 सूरदास एक राजा के राज्य में पहुँचे, बहुत ही भूखे थे, तो राजा ने उन्हें भोजन कराने के लिए भेजा। और उसके बाद जब तीनों ने राज्य में प्रवेश किया सभा में, राजा ने कहा, आप लोग क्या जानते हैं, कुछ आपको विशेष ज्ञान है क्या? बोले हाँ राजन, हम में से एक तो रत्न परीक्षक है, एक अश्व परीक्षक यानी घोड़े की परीक्षा करना जानता है, और एक नर परीक्षक यानी मनुष्य का पता लगा लेते हैं कि ये कैसा है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, किस प्रकार का है। राजा ने कहा, अच्छा इतनी विशेषता है तुम में, केवल तुम आँख से ही तो नहीं देख पाते हो, ज्ञान से तो सब कुछ जानते हो। उन्होंने बहुत सारे रत्नों को एक में मिला करके और कहा, अगर तुम असली रत्न परीक्षक हो तो छांट दो, हीरा कौन सा है, मोती कौन सा है, माणिक क्या है। तो रत्न परीक्षक ने अपने ज्ञान के बल पर खाली हाथ से छू छू करके ही उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। राजा बड़े खुश हो गए कि देखो, नहीं दिखते हुए भी इसको इतना ज्ञान है। दूसरे अश्व परीक्षक को भी घुड़साल में भेजा गया, उसने भी घोड़े की परीक्षा करके बता दिया कि इसके अंदर क्या कमी है। तीसरा नर परीक्षक था, उससे राजा ने कहा, तुम मेरी ही परीक्षा करो, चलो मैं राजा हूँ ना। नर परीक्षक ने कहा, राजन आप मुझे अभय दान दीजिए, यदि मेरे मुख से कोई कटु सत्य निकल जाता है तो आप एकदम से कोई मुझे सजा न दे देना। राजा ने कहा, ठीक है, हम तो तुम्हारी परीक्षा की ही परीक्षा कर रहे हैं कि तुम कौन सी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो उस नर परीक्षक ने कहा, राजन आप क्षत्रिय पुत्र नहीं हैं, आप किसी वैश्य के पुत्र हैं। राजा को एकदम गुस्सा बड़ा आया। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी की जाए। सब मंत्रियों ने कहा, अरे राजन, हमने तो आपको राज्याभिषेक करके सिंहासन पर आरूढ़ किया है, आप फलाने राजा के पुत्र हैं तो आप राजा हैं, ये कैसे कह रहा है। तो राजमाता से पूछा गया कि राजमाता जी आप असली बात बताइए। राजमाता ने कहा कि देखो, असली बात ये है, सच ये है कि ये पुत्र मैंने एक वैश्य से गोद लिया है, क्योंकि जन्म लेते ही मेरा पुत्र मर गया और इस राजवंश की परंपरा को चलाने के लिए मैंने गोदी पुत्र लिया। बात सच हो गई। लेकिन नर परीक्षक से पूछा गया, आपको पता कैसे चला कि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं हूँ। उसने क्या कहा, बोले कि राजन, जब आपने हमें भोजन कराने के लिए भेजा था तो कहा था भोजन इनको करा दो और एक एक छिटाक घी साथ में दे देना। तो ये पहचान क्षत्रिय की नहीं होती, ये वैश्य लोग करते हैं, बनिया करते हैं। एक एक छिटाक घी हमें प्राप्त हुआ। मैं नर परीक्षक हूँ, मैंने जान लिया कि राजा जन्म से क्षत्रिय नहीं है। तो महानुभाव, ऐसे परीक्षकों ने किस प्रकार से आंखें नहीं होते हुए भी अपनी परीक्षा देकर उत्तीर्णता प्राप्त की। ऐसे संसार के अंदर अनंत प्राणी हैं, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भटक रहे। इन सब के बारे में केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं।
आज हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे सिद्ध शिला पर विराजमान हमारी हर एक परिणति को जान रहे हैं। और हम दूसरों से छिपा सकते हैं अपने पाप को, अपनी बात को, लेकिन भगवान से नहीं छिपा सकते। जहाँ तक कहा जाता है कि मन जाने पाप, माँ जाने बाप। अपना मन तो जानता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या किया है, बाहर में छिपाया जा सकता है। और माँ ही जानती है कि मेरे संतान का पिता कौन है। तो महानुभाव, सज्जातित्व को प्राप्त करने के लिए भी, उच्च गोत्र को प्राप्त करने के लिए, उच्च वंश में जाने के लिए, जन्म धारण करने के लिए भी पुण्य करना आवश्यक है। सप्त परम स्थान के व्रत करिए और श्री समंतभद्राचार्य की पंक्तियों को याद रखिए। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिषु तपोनिधिषु। यानी कि संतों के चरणों में नमन कीजिए। आप मत देखिए ये कौन से पंथ के हैं। संतवाद पंथवाद से दूर रहकर और निश्चल वृत्ति से संतों के चरणों में, जिनके हाथ में पिच्छी कमंडल है, ऐसे मुनि आरिका चुल्लक चुल्लिकाओं के चरणों में नतमस्तक होइए। उच्च गोत्र का बंध हो जाएगा, अर्थात अगले जन्म में उच्च गोत्र में आपका जन्म हो जाएगा। और केवल नमस्कार करने से, अरे बच्चों को भी सिखाइए। आज हाय हेलो कर रहे हैं, जय जिनेंद्र बोलिए, भगवान जिनेंद्र का नाम, प्रणाम करिए अपने माता पिता बड़े जनों को। नमस्कार करने से उच्चता प्राप्त होती है। और उस उच्चता को प्राप्त करने के लिए इन व्रतों को शक्ति के अनुसार पालन करें। भगवान ऋषभदेव के नाम मंत्र को जप करके ओम ह्रीम सज्जाति परम स्थान प्राप्त है श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः ऐसे जाप को करके, और जो बताया पूज्य माता जी ने कि एक अन्न को ही, इस व्रत के अंदर एक अन्न एक रस आदि को ही ग्रहण किया जाता है। इस व्रत के द्वारा आप सब उच्च गति को, उच्च जाति चलो अभिषेक कर